हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी दोस्त। बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, हर बैच की तरह इस बैच में भी वही पुरानी बात कि भाई मेरे प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। मैथ में सारा खेल ही मेरे प्यारे दोस्त प्रैक्टिस का है। तो जितनी शानदार जानदार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही शानदार जानदार जो है वो मैथ्स आउटपुट देगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज डिस्काउंट की तीसरे नंबर की क्लास है और आज थोड़े से क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यकीन मानना मेरे भाई, अगर उन क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो मेरे भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। एक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप क्लास में आया करिए कि अगर कोई क्वेश्चन मुझसे आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुश्किल आसान नहीं छोड़ूंगा, मैं मुश्किल आसान नहीं सोचूंगा, मैं उस क्वेश्चन को सामने समझूंगा। अगर मुझसे नहीं आता है तो अगर इस सोच के साथ आप क्लास में आएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। मुश्किल आसान तब डिसाइड होता है मेरे भाई, अगर हमसे हो गया तो वो क्वेश्चन आसान है और अगर हमसे नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन हमारा मुश्किल है फिर। ठीक है, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। जो आपने इतनी विशेष दी उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बहुत बहुत आगे बढ़ो, बहुत ऊंचाई पे जाओ, आपके सपने साकार हो, हर जगह आपका बोलबाला हो। ठीक है, ऐसी मेरी आज के दिन भी भगवान से वही प्रार्थना है जो हर रोज रहती है मेरे भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं, इसे चला देना। शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को 1800 रुपए में बेचा। बेचने की बात हो रही है, क्या ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और 10% पर छूट पर 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया है, यानी वो जो वस्तु बेची है वो 10% की छूट पर बेची है। अच्छा, 10% की छूट का मतलब क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि 10% की छूट का मतलब क्या है? 10% की छूट का मतलब है अगर एमआरपी जो है वो 10 रुपए डला हुआ है तो उस वस्तु को जो है वो 1 रुपए की छूट पर 9 का बेचा होगा। लेकिन मेरे भाई वो बेच कितने में रहा है? वो 1800 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 1 बराबर 200 के आ जाएगा। अगर 1 बराबर 200 के आ चुका है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई वो 2000 का हो जाएगा, यानी वस्तु का जो एमआरपी है वो 2000 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं। उसने कहा है 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप कोई सामान 1800 में बेच रहे हैं और आपको 200 रुपए का लाभ हो रहा है तो क्या आपने उस सामान को 1600 रुपए का खरीदा होगा? अगर आप कोई सामान 1800 रुपए का बेच रहे हैं और उस पर आपको 200 रुपए का लाभ हो रहा है तो क्या आपने उस सामान को 1600 का खरीदा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल खरीदा होगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि कोई छूट ना दी गई होती, यदि कोई छूट ना दी गई होती तो उसका लाभ क्या होता? अगर छूट ना दी गई होती तो वस्तु को एमआरपी पर ही बेचा जा रहा होता, प्रिंट रेट पर ही बेचा जा रहा होता। यानी 1600 की चीज अगर आप 2000 में बेच रहे हैं तो आपको 400 का लाभ हो जाएगा। कितने पर लाभ हो जाएगा? 1600 पे लाभ हो जाएगा। तो 100 पे कितना होगा मेरे प्यारे साथी? आप कहने वाले हैं, आप कहने वाले हैं 25% का लाभ हो जाएगा। अगर उस सामान को मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अंकित मूल्य पर ही बेच रहे होते, अगर उस सामान को आप लोग अंकित मूल्य पर ही बेच रहे होते तो उस सामान पे आपको 25% का लाभ हो जाता। कितने का लाभ हो जाता? तो आप कहेंगे उस सामान पर आपको 25% का लाभ हो जाता। 1800 रुपए में बेचने पर 200 रुपए का लाभ होता है तो उसे मैंने 1600 का खरीदा होगा।
और 1800 का बेचने पर 10% छूट दी है तो मैंने उसका एमआरपी 2000 डाला होगा। अगर मैं कोई छूट ना दूं तो मैं एमआरपी ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी 1600 की चीज 2000 में बेच रहा हूं तो फायदा कितने का, 400 का। कितने पर, 1600 पर, तो 100 पर कितना, आप कहेंगे 25% हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आराम से पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपए है, यानी उस पर जो रेट डला हुआ है वो कितना डला हुआ है, तो आप कहेंगे 500 रुपए रेट डला हुआ है। आगे बढ़िएगा मेरे भाई। लेकिन खुदरा विक्रेता को इस पर 30% की छूट मिलती है। यानी हुआ क्या है, एमआरपी जो डला हुआ था उस वस्तु पर वो 500 रुपए डला हुआ था और खुदरा विक्रेता इस पर 30% की छूट प्राप्त करता है। यानी खुदरा विक्रेता को इसका 70% रुपए देना है, यानी कि 350 में वो वस्तु को खरीद लाता है। 350 में वो वस्तु को खरीद लाता है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, 500 रुपए रेट डला हुआ था, एक खुदरा व्यापारी जो है 30% का डिस्काउंट लेता है और 30% के डिस्काउंट का मतलब है कि वो सामान को 70% पर खरीद के ले आता है। यानी कि 500 की चीज को 70% पर वो 350 रुपए में खरीद लाता है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दुकानदार उस पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य कितना है, 500, यानी दुकानदार उस सामान को 350 का लाके कितने में बेच दे, 500 में बेच दे, तो फायदे का प्रतिशत क्या होगा, 150 रुपए का फायदा हो जाएगा। किस पर, सीपी पर। तो 100 पर कितने का फायदा हो जाएगा, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यानी 300/7 आएगा। और 300/7 का मतलब 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, यानी कि मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो 42.8 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 42.8 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है किसी को, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छे हैं, कुछ गड़बड़ की है। 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 30 हो जाएगा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56, 42.85 होगा। तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा, आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा 42.86, 42.86 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या चीजें समझ में आई। मैं पेन को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं, व्हाइट ही कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, मेरे बात को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि एक वस्तु का एमआरपी 500 था। अब एक थोक विक्रेता क्या करता है, उस पर 30% की छूट प्राप्त करता है, यानी उसका 70% का वो सामान खरीद के ले आता है। अगर 70% का वो सामान खरीद के ले आया है तो 350 का उस सामान को खरीद के ले आया होगा। अब जब खरीद के लाया है तो यही इसके लिए सीपी बन गया होगा। इसने इस सामान को अंकित मूल्य पर बेच दिया, यानी जो प्रिंट रेट था, जो प्रिंट रेट था उस पर उसने इस सामान को बेच दिया है। जो प्रिंट रेट था उस पर इसने इस सामान को बेच दिया है, यानी कि 500 रुपए प्रिंट रेट था, उस पर इस सामान को बेच दिया है। यानी कि मेरे भाई 350 का सामान 500 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का, 150 का। फायदा होता किस पर है, हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 42.85 का हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चले आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। मेरे भाई ये जो पॉइंट में वाली वैल्यू दी हुई है थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती हैं, तो इन्हें ऐसे नहीं सोचना है कि क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ध्यान से समझना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए है। ये क्या दिया हुआ है, एमआरपी आप लोगों को दिया हुआ है 660। वाजिबा। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। आप मुझे, कल मैंने आपको समझाया था, क्या मुझे सीपी और एमआरपी का रेशो बताओगे।
आपने कहा जी 100 में से छूट घटाइए, 100 में से छूट घटाइए यानी 20% की छूट है, और 100 में लाभ जोड़ दीजिए यानी कि 10% का लाभ है मेरे प्यारे दोस्त। यानी कि ये रेशो कितना आ जाएगा, 80:110 आ जाएगा, 80:110 आ जाएगा, यानी दोनों का रेशो 8:11 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि यदि अंकित मूल्य 660 दिया हुआ है, अंकित मूल्य 660 दिया हुआ है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आ जाएगी। तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, सीपी 480 आ चुका है। 1 बराबर 60 तो 8 बराबर कितना, 480 आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, यदि वह इसे 570 रुपए 24 पैसे में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। सीपी कितना है, 480 रुपए है, और मेरे भाई एसपी कितना है, बेच कितने में रहा है, तो आप कहेंगे 570.24 रुपए में बेच रहा है। बेच कितने में रहा है, 570.24 रुपए में बेच रहा है। फायदा कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे फायदा हो जाएगा जी 90.24 का फायदा हो जाएगा। फायदा हुआ किस पर होगा, सीपी पर हुआ होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहां से मेरे भाई काट लीजिए, जो काट के आएगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 होगा, 4 बचेंगे, 6 सत्ते 42 होगा, 6 छंग 36 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 0 होगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 ढाई 20 होगा, और नीचे 10 है तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, 18.8 आ जाएगा। उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 18.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18.8 आ जाएगा। ऐसी भी वैल्यूज कभी कभी दे देता है जो थोड़ी सी कैलकुलेशन से भरी होती हैं, इन पर भी हमें थोड़ा सा काम करना होगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मेरे भाई एमआरपी दिया है और सीपी की जरूरत पड़ रही है, अब आपको कैसे पता कि सीपी की जरूरत पड़ रही है, जब भी वो आपसे लाभ परसेंट पूछेगा या हानि परसेंट पूछेगा तो आपको हमेशा सीपी की जरूरत होगी। तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर क्वेश्चन के अंदर एमआरपी देके और सीपी आप लोगों से पूछा जाए या सीपी देके एमआरपी आप लोगों से पूछा जाए तो आप हमेशा इस वाले रिलेशन को लगा देना। अगर मैं यहां से देखूं 100 में से छूट प्रतिशत घटाया, 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ा, यहां मैंने देखा 80 इसका सीपी आएगा, 110 इसका एमआरपी आएगा। जब मैंने रेशो निकाला तो 8:11 का रेशो आ गया। उसने कहा है अंकित मूल्य 660 था, तो मेरे हिसाब से 11 की वैल्यू 660, तो 1 की वैल्यू 60 आएगी, तो मेरे भाई 8 की वैल्यू 480 आ जाएगी। यानी मैंने किसी सामान को 480 रुपए में खरीदा है और मैंने उस सामान को 570.24 में बेचा है, तो मुझे फायदा कितना होगा, मुझे फायदा कितना होगा, तो आप कहेंगे आपको फायदा 90.24 का होगा। फायदा होता किस पर है, हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, मैंने काट के आपको बताया है, फायदे का प्रतिशत होगा 18.8%। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए मेरे प्यारे दोस्त, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए। बेटा वही मैंने बताया है, कैसे हम जानेंगे कि यही मेथड, हाँ यही मेथड लगाया है, कैसे हम जानेंगे मेरे दोस्त, जब उसमें एमआरपी दिया हुआ था और प्रॉफिट परसेंट पूछा था तो उसके लिए हमें सीपी की जरूरत होगी, और सीपी और एमआरपी में एक की वैल्यू देके दूसरे की वैल्यू की जरूरत हो तो हमेशा रेशो रिलेशन वाला क्वेश्चन मेथड लगाना। 100 माइनस डी परसेंट इज इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंट, है ना। सीपी जो होगा वो 100 माइनस डी परसेंट होगा और एमआरपी जो होगा वो 100 प्लस पी परसेंट होगा। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से।
एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या इस बात को आप समझा सकते हैं? लागत मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या इस बात का मतलब यह होता है कि लागत मूल्य अगर 100 है तो वो 32% ज्यादा अंकित कर देता है, यानी उसने क्या रेट 132 रुपए डाल दिया होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल डाल दिया होगा। अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 10% कटौती कर देता है, यानी ग्राहकों को तो ये वाले रेट दिखते होंगे 132 रुपए, इस पर 10% की छूट दे देता है, यानी इसका केवल 90% ग्राहकों से लेता है। 10% की छूट का मतलब क्या है? 10% की छूट का मतलब है 10% की छूट का मतलब क्या है? 10% की, एक बार सर से कह देना क्लास में, 10% की छूट का मतलब है कि 132 रुपए ना लेके वो इसका 90% वो इससे ले रहा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं, 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 28 को 8 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 हो जाएंगे। नीचे एक 0 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। 132 के सामान पर 10% की छूट देके बेचा है, क्या सामान को 118.8 का बेचा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 118.8 का बेचा होगा। तो क्वेश्चन ने कहा उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितने में? 118.8 में। फायदा कितने का हो जाएगा? 18.8 का हो जाएगा। फायदा कितने का हो जाएगा? 18.8 का हो जाएगा। अगर कोई 10% की छूट दे रहा है तो केवल अंकित मूल्य का 90% रुपए वो आपसे ले रहा है। अगर वो 20% की छूट दे रहा है तो केवल अंकित मूल्य का वो 80% रुपए आपसे ले रहा है। ठीक है मेरे भाई, चीजें समझ में आई? तो आप कहेंगे चीजें समझ में आ गई है। आइए फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा छूट सीपी से कब से घटाने लगे? छूट तो बेटा हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया। सीपी से कितना ज्यादा अंकित किया? 45% ज्यादा अंकित किया। 45% ज्यादा अंकित करने का मतलब अगर सीपी 100 होगा तो रेट कितना डाला होगा? 145 रुपए रेट डाल दिया होगा। एमआरपी 145 हो गया। यदि उस वस्तु को बेचकर 16% लाभ अर्जित किया जाता है, 100 के सामान को कितने का बेच दूं कि 16% लाभ हो जाए? 100 के सामान को कितने का बेच दूं कि 16% लाभ हो जाए? क्या 116 में बेचना पड़ेगा? क्या 116 का बेचना पड़ेगा? तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट कितनी है? अंकित मूल्य कितना था? 145 था। बेचा कितने में है? 116 में है। 116 में कैसे बेचा है? 16% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए तो 100 की चीज को 116 में बेचना पड़ेगा। वो कह रहा है कितना डिस्काउंट दिया आप मुझे ये बता दीजिए। तो 145 रुपए एमआरपी था, फाइनली वस्तु को 116 रुपए में बेचा गया है, तो कितने का डिस्काउंट दिया? तो आप कहेंगे 29 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा दिया किस पर जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। तो 100 पर कितना डिस्काउंट हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं डिस्काउंट का जो प्रतिशत रहेगा वो 20% रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आप समझिएगा चीजों को। 100 रुपए सीपी है, 45% अगर कोई बढ़ा के अंकित कर रहा है, बढ़ा के अंकित कर रहा है तो वो उस पर 145 रेट डाल रहा है। अब उसने कहा है कि मुझे 16% लाभ हो तो मुझे कितना डिस्काउंट देना चाहिए? तो 100 की चीज पर 16% लाभ चाहता हूं तो 116 की बेचना चाहता हूं।
यानी रेट डला हुआ था 145, फाइनली वस्तु 116 की बिची है, तो कितने की छूट दे दी होगी? आप कहेंगे टोटल 29 की छूट। और छूट किस पर दी जाती है? 145 पर, एमआरपी पर, तो 100 पर कितना? तो आप कहेंगे मेरे भाई 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हमने क्वेश्चंस को अभी किया, हमने उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज्यादा समझा कि जिन क्वेश्चंस में अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से बढ़ा के अंकित किया गया है और आपको लाभ दिया हुआ है और आपसे कह रहा है छूट प्रतिशत क्या होगा, या फिर आपको छूट दी हुई है, आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने दोनों क्वेश्चंस को आपको करा दिया है। ठीक है मेरे भाई, आइए अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं जहां क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य फाइंड आउट करना होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। अंकित मूल्य कितना दिया है? 240 दिया है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? भाई इस टाइप को तो हम लोग कर चुके हैं, इस टाइप को तो हम लोग कर चुके हैं। अगर किसी सामान में आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है और वास्तव में उस सामान में आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो आप रिलेशन लगा सकते हैं। रिलेशन क्या बता के आया हूं मैं? सीपी और एमआरपी का रिलेशन बता दीजिए। 100 में से छूट को घटाइए, 10% की छूट है, 100 में से 10 गया, 90 बचेगा। 100 में लाभ को जोड़िए, 8 को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। अब यहां से 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है, तो एक पार्ट की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 40 पंजे 100, 5 चौक 20, 200 होता है। 40 पंजे 200 होता है मेरे भाई। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। जब भी अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे या फिर क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछे तो आप लोग इस रिलेशन का यूज कर रहे होते हैं, इस रिलेशन का मेरे प्यारे दोस्त यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्रय मूल्य ही वस्तु का पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने उलझाने की कोशिश की है। पूछा क्रय मूल्य ही गया, इसमें वो सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसमें क्रय मूल्य ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश जो है, उलझाने की कोशिश वो आप लोगों के साथ करेगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपए में बेची जाती है। इस लाइन को यहां से यहां तक पढ़िए, इस लाइन को यहां से यहां तक पढ़िए। दस % लोग ऐसे हैं, अगर टोटल एनरोल किया है 70,000, 80,000 लोगों ने, 60,000 लोगों ने, तो 10% लोग ऐसे हैं, 60,000 का 10% 6,000 हो जाएगा। 10% लोग ऐसे हैं मेरे भाई कि वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उन्हें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर मैंने पहले टाइप डलवाया है क्रय मूल्य को फाइंड आउट करना, तो क्रय मूल्य ही हम सारे क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस आने अब बंद हो चुके हैं कि 15 की चीज 20 में बेच दी, लाभ प्रतिशत बताओ।
25 की चीज 40 में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ मेरे भाई। कोई अलग टाइप नहीं है, एक जैसे ही टाइप करा रहा हूं, लेकिन सोचिए थोड़ा सा। जब डिस्काउंट की बात आती है तो मन में ये याद रखिएगा, अगर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो मेरे भाई 90% पर सामान बेचा जा रहा होगा। अगर 20% लाभ कमाया जा रहा है तो ध्यान रखना है क्रय मूल्य के 120% पे वस्तु को बेचा जा रहा होगा। इन दोनों बातों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछा जाए या फिर क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त वहां पर रिलेशन लगा सकते हैं। 100 में से छूट प्रतिशत घटा दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ दीजिए, वो अंकित मूल्य आ जाएगा। बस इतनी बात मैंने बताई। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा और जस्ट मैंने आपसे पूछना चाहा कि यहां से यहां तक की बात में क्या दिया हुआ है वो आप मुझे बताइए। आप कहेंगे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपए में बेची जाती है। अच्छा, 10% की छूट का मतलब क्या होता है? 10% की छूट का मतलब 1/10 होता है। यानी कि अगर उस वस्तु पर 10 रुपए रेट डला हुआ है तो 1 रुपए की छूट पर बेची जाती है, यानी वो 9 रुपए में बेची जाती होगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। उसने कहा है वह 720 रुपए में बेची जाती है, 720 रुपए में बेची जाती है, यानी 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 720 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या सामान पर जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपए है, यानी सामान पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 800 रुपए है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यदि छूट ना दी गई होती, अगर छूट ना दी गई होती तो क्या यही अंकित मूल्य मेरा विक्रय मूल्य बन जाता? जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो जो प्रिंट रेट होता है उस पर ही वस्तु बेच दी जाती है। तो जब कोई छूट ना दी जाए तो मेरे भाई यही एमआरपी क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। यदि कोई छूट ना दी गई होती तो 25% का लाभ हो जाता। 25% के लाभ का मतलब समझा दीजिए, लाभ होता है क्रय मूल्य पर, यानी 4 रुपए में अगर आपने खरीदा है तो 1 रुपए के लाभ के लिए आपने 5 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 5 में। लेकिन बेच कितने में रहा है? अंकित मूल्य पर, कोई छूट नहीं दे रहा है। 5 की वैल्यू 800 दी हुई है तो 1 की वैल्यू 160 होगी। तो सीपी यानी 4 की वैल्यू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्वेश्चन का जवाब 640 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 640 हो जाएगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा मेरे भाई। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति 10% की छूट पर कोई सामान बेचता है। 10% की छूट का मतलब होता है 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेचेगा। वो बेच रहा है 720 की, तो 9 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू 80, तो 10 की वैल्यू 800, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 800 आ चुका है। उसने कहा है कि अगर अगर मेरे भाई कोई छूट ना दे, तो इस बात को समझिएगा, अगर कोई छूट नहीं देगा तो यही अंकित मूल्य मेरा विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी कि 800 रुपए में वो सामान को बेच रहा है और 25% प्रॉफिट कमाता है। 25% प्रॉफिट का मतलब 4 का सामान 5 में बेचेगा, तब मेरे भाई 25% का प्रॉफिट होगा। तो वो बेच कितने में रहा है? 800 में बेच रहा है। तो 5 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा मेरे भाई। अगर 1 बराबर 60 आएगा तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर 160 आएगा तो 4 बराबर 640 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन से कर लेते हैं मेरे भाई। मेरे दोस्त, मैंने 560 में कोई सामान खरीदा, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो खरीदे गए रेट होंगे। मैंने ना उसे कितने में बेच दिया? 25% के लाभ पे बेच दिया, यानी 125% पर बेच दिया।
जब मैंने यहां से निकाला 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटेंगे 28 बार कटेगा, 25 अट्ठे 200 को 0 हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 60, 50 और 20 70, 50 और 20 70, यानी मैंने उसे 700 में बेचा होगा, मैंने इससे उसे 700 में बेचा होगा, लेकिन मैं बेच कितने में रहा हूं, 720 रुपए में बेच रहा हूं। तो क्या ये आया है? आपने कहा नहीं आया। 640 का देखिए, अगर मैंने उसे 640 में खरीदा है तो मैंने उसे 25% लाभ पर बेचा है, यानी उसे 125% पर बेचा है। तो आप यहां देखिए, 5 से काटिए 25 बार, 5 से काटिए 2 बार, 2 से काटेंगे 32 बार, 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80 हो जाएगा। क्या मैंने उसे 800 में ही बेचा है? आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर यही ऑप्शन चौथे नंबर पे दिया हुआ है तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेहतर है आप जल्दी से उस क्वेश्चन को वहां से कर देंगे मेरे भाई। मैं चाहता तो आपको बिना समझाए ऐसे भी कर सकता था कि अगर 10% की छूट दी गई है तो सामान को 90% पर बेचा गया होगा। वो सामान को बेच कितने में रहा है? 720 में बेच रहा है, तो 1% की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू 800 आ जाएगी। क्या ये वस्तु का एमआरपी हो चुका है? क्या ये वस्तु का एमआरपी हो चुका है? अगर अगर मैं कोई छूट नहीं देता तो यही एमआरपी क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। जब मैं कोई छूट नहीं देता तो यही विक्रय मूल्य बन जाता है, तो मुझे 25% का लाभ होता है। 25% के लाभ का मतलब क्या होता है? 4 का सामान 5 में बेचता हूं। बेच कितने में रहा हूं? 800 में बेच रहा हूं, तो 1 बराबर 160 आएगा, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? मैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई डायरेक्टली ऐसे आप लोगों को सिखा रहा होता। ठीक है बेटा, सिलोही पढ़ा रहा हूँ, अनुज निषाद मेरे भाई सिलोही पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार देखो कितने मिनट, 32 मिनट हो चुकी हैं, 32 मिनट हो चुकी हैं, और क्वेश्चन कितने हुए हैं थोड़ा सा देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन कराए हैं 32 मिनट में। पूरे 1 घंटे में 14-15 क्वेश्चन का एवरेज आएगा। आप देखिए, एक क्वेश्चन में 4 मिनट लगा रहा हूँ, इतनी धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप दिमाग में डालिए मेरे भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। और मैं कह रहा हूँ, बार बार ऐसा लगेगा, हताशा लगेगी कि भाई मैं कुछ नहीं सीख पा रहा। अगर इतना आसान होता तो पहली बार में नहीं सीख जाते मैथ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिए। मैंने अभी आपको एसएससी वाले चैनल पे बात बताई थी, एक बच्चा जिसकी 10th में कंपार्टमेंट से 1 ज्यादा नंबर था, पास होने से 1 ज्यादा नंबर था मेरे भाई, और उसने वो कमाल किया। बार बार मैंने पूछा भी था इंटरव्यू में, बोला भाई बच्चों के ये कमेंट होते हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा, सिलो चलो ये करो। बोले भाई वो सर मुझे बहुत टाइम तक लगा था, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बनते थे, लेकिन मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारता था। ठीक है, नहीं बना, सॉल्यूशन देखा, टीचर से समझा, फिर बनाया, फिर सॉल्यूशन देखा, फिर बनाया मेरे भाई, फिर मुझे धीरे धीरे मैथ आता चला गया, और आज ऐसी हालत है कि मैं सीजीएल सीएचएसएल में पूरे में से पूरे नंबर लेके आया हूं, पूरे में से पूरे नंबर लेके आया हूं। तो मेरे भाई बार बार ऐसा लगेगा आपको कि हम लोगों को मैथ कम आ रहा है, लेकिन उससे जो है हताश होने की आवश्यकता नहीं है, उससे हताश नहीं होना है मेरे भाई। ठीक है, बार बार कोशिश करिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आइए, ये चीज समझ में आई। मैंने इसको दूसरे मेथड को डायरेक्ट आपके सामने कर दिया, लेकिन इस मेथड का पकड़ तब आएगी जब इस मेथड के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, सब कुछ खोल के बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा पढ़ना, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा पढ़ना, मैं और आराम से कराने की कोशिश करता हूं, और परेशान मत हो मेरे भाई, बहुत धीरे धीरे कराने की कोशिश करता हूं। अंकित मूल्य पर 6% की छूट के बाद एक दुकानदार ने प्रत्येक कैलकुलेटर को 1081 का बेचा। यानी जब 6% की छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर मेरे प्यारे दोस्त, तो उसे 1081 में बेचा जाता है। ठीक है,
यदि उसने छूट ना दी होती, अगर उसने छूट ना दी होती तो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा होता। ठीक है, तो उसने क्रय मूल्य पर 15% का लाभ अर्जित किया होता। तो प्रत्येक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 30, लेकिन फिर भी कराऊंगा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। वो ये कहना चाह रहा है कि इतने परसेंट की छूट देने के बाद, इतने परसेंट की छूट देने के बाद वस्तु को इतने की बेचा गया। अगर वो छूट ना देता तो उसे इतने परसेंट का लाभ होता। तो बताइए क्रय मूल्य क्या है। पहले भी तो यही क्वेश्चन था, देखिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 6% की छूट दी गई, आप अपने मन में मानिए अंकित मूल्य 100% था, अंकित मूल्य 100% था, उसमें 6% की छूट दी गई, तो क्या सामान को 94% पर बेचा गया? आपने कहा सामान को अंकित मूल्य के 94% पर बेचा गया है। वो बेच कितने में रहा है? 1081 का बेच रहा है। यानी मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 1081/94। मैं आपसे 100% की वैल्यू पूछूं तो यही क्या एमआरपी आ जाएगा? मेरे भाई अंकित मूल्य एमआरपी के 6% डिस्काउंट का मतलब एमआरपी के 94% पर बेचना होता है। तो एमआरपी का 94% 1081 है, तो पूरा एमआरपी का 100% यानी एमआरपी कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, समझाइए। यहां से 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 47 बार कटेगा। 47 एकम 47 होता है, 47 दूनी 94 होता है। कितना हो जाएगा? 94, 94 और 12 हो जाएगा 47 तिया 121 होता है। 121 या 141 देखेंगे मेरे भाई एक बार। 47 दूनी 94 हो जाएंगे, 6 बचेगा 14, 141, 47 तिया 141 होते हैं। क्या उस वस्तु का सामान जो है 5 तिया 115 1150 रुपये आ चुका है? 23 पंजे 115, क्या उस वस्तु का एमआरपी जो है वो 1150 रुपये आ चुका है? अब क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना, अगर उसने कोई छूट ना दी होती, अगर उसने कोई छूट ना दी होती तो यही एमआरपी क्या बन जाता? विक्रय मूल्य बन जाता। अगर कोई छूट ना दी जाएगी तो यही एमआरपी क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो क्रय मूल्य पर 15% का लाभ होता है। 15% लाभ का मतलब क्या होता है? 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। यानी 20 का सामान अगर आपने खरीदा है तो 3 रुपए का लाभ, यानी आप उसे 23 में बेचेंगे। कितने का बेचेंगे? 23 में बेचेंगे। और उसने बेचा कितने का है? 1150 का बेचा है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी? तो 20 पार्ट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 1000 आ जाएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 30, सेम एज क्वेश्चन नंबर 30 मेरे भाई। देखिए इस मेथड से जानिए, आप समझिए तो सही। सबसे पहले आपको 6% की छूट दी गई। 6% की छूट का मतलब है कि वस्तु को आपने 94% पर बेच दिया। 6% छूट का मतलब वस्तु को आपने 94% पर बेच दिया। उसने कहा है वस्तु को 1081 की बेचा जाता है, 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 100% यानी एमआरपी की वैल्यू 1150 आ जाएगी। अब उसने ये कहा है अगर कोई छूट ना दी होती, अगर कोई दुकानदार आपसे कह दे कोई छूट नहीं दी गई है, तो आप कहेंगे वस्तु को एमआरपी पर ही बेचा गया है, यही एसपी बन जाएगा। अब उसने कहा है 15% प्रॉफिट होता है, यानी 20 की चीज को 3 के फायदे से 23 की बेचते हैं। वो बेच कितने की रहा है? 1150। 1 बराबर 50, तो 20 बराबर कितना? ठीक है मेरे भाई, मत करिए मेरे भाई, मत सोचिए इतना। अगर नहीं सोचना चाहते मत सोचिए। 6% की छूट का मतलब क्या है? 6% की छूट का मतलब क्या है? क्या फ्रैक्शन बनाएंगे 3/50 आ जाएगा? क्या फ्रैक्शन बनाएंगे 3/50 आ जाएगा? यानी अगर आपने कोई सामान 50 रुपए का खरीदा है तो 3 रुपए की छूट के साथ उसे बेचा कितने में होगा? तो आप कहेंगे 47 का बेचा होगा।
अगर आपने कोई सामान पे रेट 50 रुपए डाला है तो 3 रुपए की छूट के साथ, क्योंकि ये छूट प्रतिशत है, तो ये एमआरपी होगा, ये छूट होगी, एमआरपी में से छूट घटाओगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आपने किसी वस्तु पर रेट 50 रुपए डाला है और 3 रुपए की आप छूट देते हो तो उस वस्तु को आपने 47 का बेचा होगा। लेकिन वो बेच कितने की रहा है? 1081 की बेच रहा है। 47 दूनी 94, 47 तिया जो होते हैं 141 होते हैं। अगर एक बराबर 23 है तो 50 बराबर कितना हो जाएगा? क्या वस्तु का अंकित मूल्य 1150 आ चुका है? भाई क्वेश्चन ने आगे बोला है कि उसने कोई छूट ना दी होती, तो ये मेरे दिमाग में आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ने कोई छूट ना दी होती तो यही अंकित मूल्य मेरा विक्रय मूल्य बन जाता, यानी उसी को 1150 में बेचा जा रहा होता। तो उसने कहा 15% का लाभ होता। 15% के लाभ का मतलब 3/20 होता है, यानी 20 का सामान 3 के फायदे से 23 का बेचोगे तब 15% लाभ होगा। वो बेच कितने में रहा है? 1150 रुपए में बेच रहा है। एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी तो 20 पार्ट की वैल्यू सीपी जो है वो 1000 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर लो, रिकॉर्ड क्लास है बेटा। जिन चीजों की फ्रैक्शंस आप लोगों को याद ना रहे उसे 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शंस बना लेना। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये पहला मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश मैंने यहां की है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। ये वैल्यू थोड़ा सा परेशान करेंगी। पढ़िएगा क्वेश्चन को। ये वैल्यूज जो हैं वो थोड़ा सा परेशान आप लोगों को करेंगी। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है। रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। पहले तो 30% रेट अधिक अंकित कर देता है, फिर उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो आपसे पूछा जा रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि वह किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। थोड़ा सा बस ध्यान से सुनेंगे चीजों। कैलकुलेशन थोड़ी सी पड़ेगी, पहले ही अपने आप को तैयार करना, क्योंकि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इस वैल्यू के साथ पूछा गया है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको झोल देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। पहली लाइन में कहा है रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, यानी अगर क्रय मूल्य जो है वो 10 रुपए दिया हुआ है तो इस पर रेट कितना डाल देता है? 30% अधिक अंकित करता है, यानी 3 ज्यादा, क्या इस पर रेट जो है वो 13 रुपए डाल देता है। ये सीपी है, ये एमआरपी है। एक व्यक्ति अपने क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। 30% अधिक मूल्य अंकित करता है मेरे भाई, इसका मतलब है 10 की चीज को 3 के फायदे से 13, 10 की चीज पर 3 ज्यादा यानी 13 रुपए रेट डाल देता है। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। मूल्यांकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। अब आप मुझे ये बताइए ये क्या है? आप कहेंगे ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 13.5% की छूट देता है। मैंने कहा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो आपने कहा जी 90% पर बेचा होगा। मैंने कहा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, आपने कहा जी 100 में से 20 गया, 80% पर बेचा होगा। मैंने कहा 25% की छूट दी, आपने कहा 100 में से 25 गया, 75% पर बेचा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 13.5% की छूट दी तो 100 में से 13.5 गया, क्या मैंने 86% पर सामान को बेचा होगा?
अंकित मूल्य के 86.5% पर सामान को बेचा होगा। ध्यान से सुनिए, अगर 10% की छूट पर बेचता हूं तो 90% पर बेचता हूं, 20% की छूट पर बेचता हूं तो 80% पर बेचता हूं, लेकिन अगर 13.5% की छूट पर मैं सामान बेच रहा हूं, 13.5% रुपए मैं नहीं ले रहा हूं, तो अंकित मूल्य के 86.5% मैं रुपए ले रहा हूंगा। 100 में से 13.5 जाएगा तो 86.5% रुपए मुझे लेने होंगे। अब यहां से मैंने सॉल्व किया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, तो आपने कहा जी 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 छिंग 78, 6 84 को 4 हासिल 8, 13 अट्ठे 104 और 8 112 हो जाएंगे। एक बार मेरे प्यारे दोस्त दोबारा से देखेंगे, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 छिंग 78, 78 और 6 84, 78 और 6 84 को 4 हासिल 8, 13 अट्ठे 104 होते हैं, 104 और 8 112। नीचे 3 जीरो हैं और यहां 3 पॉइंट लगा दिया। क्या वस्तु को इतने की बेचा गया होगा? क्या वस्तु को इतने की बेचा गया होगा? वो बेच कितने की रहा है? वो बेच रहा है 1012.05 की, 1012.05 की। यानी कि मैं एक पार्ट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इतनी आ जाएगी। आ गई क्या? उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी वो 10 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 10 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। कैलकुलेशन है थोड़ी सी मेरे प्यारे दोस्त, कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी यहां करनी पड़ेगी, बस इसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्त। और जब समझ जाओगे तो जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। निकालिए यहां से सॉल्व करके, पॉइंट हटाइए, 3 जीरो ऊपर बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो नीचे बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए मेरे भाई। अब आप यहां से काटिएगा, 5 दूनी 10 होगा, या इसे मत काटिए मेरे भाई, आप यहां से देखिए कितनी बार कट सकता है। ये इसे थोड़ी देर के लिए 11,000 मान लीजिए, और इसे थोड़ी देर के लिए ये क्या है 1,01,205 है। लगभग लगभग कितनी बार कट सकता है मेरे भाई? 100 की गुणा होगी, 100 की गुणा होगी तो मेरे भाई 9 बार कट सकता है क्या? 100 की गुणा होगी तो क्या ये 10 बार कटेगा? 10 बार तो नहीं कटेगा। 100 की गुणा होके 750 नहीं आएगा, 100 की गुणा होके 800 नहीं आएगा, तो जवाब क्या हो जाएगा? 900। देखिए ना, 11,245 से पूरा पूरा 9 बार कट जाएगा। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40 को 0 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10। क्या पूरा पूरा 9 बार कट रहा है? पूरा पूरा 9 बार कट रहा है, तो 9 की गुणा 100 में करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 9,000। यहां आपको परेशानी आएगी, लेकिन मैं इसे निकालने का रास्ता भी आपको साथ के साथ बता रहा हूं मेरे भाई। ये कंडीशन बन गई, आपने कहा जी 2 जीरो ऊपर आ रही है, आंसर जो आएगा वो 2 जीरो आएंगी लास्ट में। तो आपने देखा जी 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं। मैंने कहा 2 जीरो को हटा के आप देखिए क्या इससे ये 10 बार कटेगा? तो आपने कहा 10 बार नहीं कटेगा, 10 बार में तो यही जीरो आ जाएगी, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या इससे ये 9 बार कटेगा? 9 बार कटेगा तभी तो 100 में गुणा होके आंसर 900 आएगा। तो आपने देखा जी ये 9 बार पूरा पूरा कट रहा है, 9 की गुणा 100 में होगी तो आंसर 900 आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है मेरे भाई, मैं चाहता तो इसे एक आसान वैल्यू के साथ भी क्वेश्चन को ला सकता था, लेकिन ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था मेरे भाई। मेरी लाना मजबूरी था, इस क्वेश्चन को इस कैलकुलेशन के साथ लाना मजबूरी था। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े मेरे भाई। अच्छा, मैं इसे ना थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से कर सकता था। ये तरीका आपके समझ में आया है पहले या नहीं? ऐसा ना हो कभी दोनों ही तरीके समझ में ना आए। क्या ये तरीका आपके समझ में आया है? हाँ, टाइम लगेगा इसको। 86.5 कैसे आया बेटा जी? 13.5% का डिस्काउंट दिया गया है, 13.5% का डिस्काउंट दिया गया है 100% में से, तो आप कहेंगे 86.5% पर सामान बेचा गया है, यानी जो भी उसका विक्रय मूल्य रहा होगा उसके 86.5% रुपए लिए होंगे। देखिए मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, ध्यान से समझना, ये आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखना मैं कैसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। रोहित अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। मैंने मान लिया 100 रुपए क्रय मूल्य था, उस पर अंकित कितना कर देता है, 130 रुपए अंकित कर देता है, यानी एमआरपी डाल देता है। अब समझना, काटने पीटने की आवश्यकता नहीं है, ना इतना गुणा करने की आवश्यकता है। अंकित मूल्य पर 13.5% की छूट देता है, यानी उसे 86.5% पर बेच देता है। जैसे ही मैं इसके आगे 86.5% लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये एसपी बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर 130 रुपए एमआरपी डाला है, 13.5% की छूट है, तो 86.5% पर उसे बेच दिया गया होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि वह किसी वस्तु को इतने की बेचता है, यानी मेरे हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त, मेरे हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त, उस सामान को इतने का बेचा जा रहा है, और क्वेश्चन ने कहा है उस सामान को इतने का बेचा जाता है, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल देना, फिर 100 पार्ट की डायरेक्ट किया वही है, लेकिन यहां एक बार गुणा करना पड़ेगा, वहां हमने 2 बार गुणा किया है, बस। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। एक पार्ट की वैल्यू भाई 100 भाग में है, गुणा में आएगा, 130 गुणा में है, भाग में आएगा, 86.5 गुणा में है, भाग में आएगा। अगर एक बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, क्योंकि उसने क्रय मूल्य पूछा है, 100 बराबर कितना। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप ऐसे एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाए। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं हर बार इसलिए सोचता हूं अगर ये ऑप्शन यहां होता तो चीजें बहुत पेचीदी हो जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार सोचिएगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज आप लोग जो है इस क्लास को एक बार फिर से देख लिया कीजिए, समझ में आएंगी। पेन कॉपी लेके पेन चलाना है, दबा के पेन चलाना है। बताइए, देखिए प्यार से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रेनू किसी सामान पर लागत मूल्य से 36.5 रुपए ज्यादा मूल्य अंकित करती है। इस बार जो है उसने परसेंटेज में नहीं कहा है, उसने कहा है जितना भी लागत मूल्य है, जितना भी लागत मूल्य है, उससे एमआरपी जो अंकित करती है वो 36.5 रुपए ज्यादा अंकित करती है। 36.5 रुपए एमआरपी ज्यादा अंकित करती है, 36.5 रुपए बढ़ा के अंकित करती है मेरे भाई। आगे बढ़े। जब वह उसे अंकित मूल्य पर 36% छूट देकर बेचती है, तो उसे 20% की हानि होती है। मेरे भाई, अगर मैं सीपी और एमआरपी की बात करता हूं, तो क्या सीपी और एमआरपी में ये वाला रिलेशन मैंने आपको कभी नहीं बताया? आपने कहा जी बिल्कुल बताया है, बिल्कुल बताया है। छूट कितनी? 36%। 100 में से 36 जाएगा तो 64% पर बेचा होगा। हानि कितनी? 20%। बेटा जब मैंने प्रॉफिट बताया था तो जोड़ते हैं, हानि होती है तो घटाते हैं। 100 में से 20 गया 80, यानी कि 16 चौका 64, 16 पंजे 80 हो जाएगा। मेरे हिसाब से कितना बढ़ा के रेट डल रहा है? मेरे हिसाब से 1 रुपया। और उसने कितना बढ़ा के रेट डाला है? 36.5 रुपए रेट डाला है बढ़ा के। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 36.5 हो जाएगी? तो उसका सामान का लागत मूल्य क्या है, यानी कि 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 36.5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 146 हो जाएगा। आंसर जो है वो 146 हो जाएगा। सीपी और एमआरपी में ही तो रिलेशन दिया हुआ है मेरे भाई। 36.5 रुपए बढ़ा के अंकित करता है। क्वेश्चन के अंदर छूट भी दी है, क्वेश्चन के अंदर हानि भी दी है, तो मैं सीपी और एमआरपी दोनों निकाल सकता हूं रिलेशन से। मेरे हिसाब से मैंने 1 रुपया बढ़ा के अंकित किया है, उसने कहा है 36.5 रुपए बढ़ा के अंकित करते हैं। अगर 1 बराबर 36.5 तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 146। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई भैया? 1 बराबर मेरे भाई सीपी कितना है? पहले आप सीपी बताइए कितना है। आप कहेंगे 4 रुपए है। मैंने कहा कि उसका एमआरपी कितना है? आपने कहा जी 5 रुपए है।
मेरे हिसाब से सीपी से कितना ज्यादा है एमआरपी? 1 रुपया ज्यादा है। उसने कहा है सीपी से एमआरपी 36.5 रुपए ज्यादा होते हैं। तो एक की वैल्यू जो है वो 36.5 दी गई है, तो उसने कहा है सीपी कितना होगा, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, दूसरे तरीके से भी समझाऊं भाई, कंफ्यूज मत होना। आपका कंफ्यूजन का मतलब फिर ना दिक्कत का विषय है। ये क्वेश्चन इसी मेथड से आसान था, इसी मेथड से आसान था। ध्यान से सुनिए। 36% छूट देकर बेचती है, छूट देने का मतलब है एमआरपी, और छूट देकर बेचा है तो यहां एसपी होगा। 36% की छूट का मतलब क्या होता है? 36% की छूट का मतलब होता है 25 रुपए अगर रेट डला हुआ है तो 9 रुपए की छूट के साथ उसे 16 रुपए में बेचा होगा। 36% की छूट का मतलब क्या है? 36% की छूट का मतलब है 25 का सामान 9 की छूट पर 16 का बेचा गया होगा। पहली बात क्लियर हो गई। 20% की हानि का मतलब क्या है? 20% की हानि का मतलब है 1/5, यानी 5 का सामान अगर खरीदा होगा तो 1 के घाटे से 4 का बेचा होगा, तभी तो हानि होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जगह खाली है 16 से भर दो, ये जगह खाली है 4 से भर दो। एमआरपी कितना है? 100 रुपए। एसपी कितना है? 64 रुपए। सीपी कितना है? 80 रुपए। अगर मैं रेशो निकालूं तो ये कितना है? 25, 4 से काटेंगे 16 और 4 से काटेंगे 20। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर होगी। उसने कहा है जो एमआरपी जो है वो सीपी से 36.5 रुपए ज्यादा है। एमआरपी सीपी से मेरे हिसाब से 5 रुपए ज्यादा है। उसने कहा है 36.5 रुपए ज्यादा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 7.3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है लागत मूल्य क्या है, यानी वो 20 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर 146 हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए मेरे भाई, दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी मेरी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये है प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कल यहीं से शुरुआत करेंगे, कल भी डिस्काउंट आप लोगों का चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म नहीं होता है तो परसों खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह के जा रहा हूं, छोटे भाई बहन की तरह आपको समझा के जा रहा हूं कि थोड़ा सा मेरे भाई अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालिए। बार बार निराशा हाथ लगेगी, बार बार उठिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो पहली बार सीखने में थोड़ा सा मेरे भाई मतलब करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, मैं बहुत शांति से, बहुत धीरे से, मुझे कोई परवाह नहीं है कितने दिन में कोर्स खत्म होगा, लेकिन मैं आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, सिखा के जाऊंगा, चीजों को आपको समझना होगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।